अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपका जो है, आज मैं आपको जो रेसिपी बता रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है और वो है नली निहारी, बीफ निहारी है ये। और मैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, और ये जल्दी तैयार हो जाएगी। हाँ, जाहिर सी बात है, इसको बनने में टाइम तो लगता है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाल के इसको हम फटाफट बना लेंगे। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो है 2 चम्मच ज़ीरा, 2 बे लीफ हैं, 2 चम्मच सूखा धनिया है, 2 चम्मच सौंफ है, और 3 बड़ी इलायची हैं, 4 छोटी इलायची हैं, काली मिर्च छोटा टीस्पून है, 5 जो है वो क्लोव हैं, ये इसके दालचीनी के एक स्टिक है, बादियान के फूल हैं, जायफल है, जावित्री है, नमक है, मिर्च है। ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमारे, ये सब मैंने एक प्लेट में डाल दी है। अच्छा, अब जो है गोश्त की बारी है। गोश्त में आप देख सकते हैं, आपको बड़े बड़े पीस करवाने होते हैं इससे निहारी के लिए, निहारी बनाने के लिए। इसको अच्छे से धो के वॉश कर लें, इसका जो है वो पानी इसका ड्राई कर लें, एक छलनी में डाल के इसको रख लें। ये मेरे पास जो गोश्त है ये 5 kg है, और मेरे पास बर्तन इतना बड़ा नहीं है, इसलिए मैं थोड़े से जो गोश्त है इसको सेपरेट करूँगी, और ताकि मेरे से इजीली बन जाए। तो अब आइए हम अपनी रेसिपीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन व्यूवर्स, आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अच्छा, इसमें जो है 2 अदद प्याज मैंने डाले हैं। अगर आप लोगों की फैमिली बड़ी है और शोरबा आप लोगों को ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें 3 अदद प्याज डाल सकते हैं। मैं अपने लिहाज से इसमें 2 प्याज डाल रही हूँ, जैसे कि इसमें टमाटर दही वगैरह कुछ नहीं जाएगा, तो इसमें ये प्याज है और जो भी गोश्त है और हड्डियों का सूप है उसी से इसका सारा जायका आता है, और जो आप मसाले ऐड करते हैं। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल देखें बहुत थोड़ा डाला है, क्योंकि गोश्त जो है ये ऑलरेडी जो है काफ़ी फैट छोड़ता है, काफ़ी इस गोश्त से ही जो है काफ़ी ऑयल निकल आता है। तो मैं कम से कम इसमें ऑयल डालूंगी। लेकिन इसमें ये है कि जो गोश्त के ऊपर बहुत सी लाली आ रही होती है वो नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा ऑयल है, और थोड़े मिर्च ज़्यादा डालें तो उस पर जो लास्ट में बहुत रेड कलर उसका आता है, वैसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग को वैसा चाहिए, आप अपने लिहाज से ऑयल जो है वो कोई सा भी आप उसमें अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाल सकते हैं। मेरे लिहाज से इतना काफ़ी है। अभी मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है और जो प्याज जो है मेरा, उसको हल्का सा जो है सौते करूँगी, ब्राउन नहीं करना होता। और मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है, और 2 चम्मच मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 चम्मच मैंने अदरक का लिया है, खाने वाला चम्मच जो है। और इसमें अब जो है प्याज में, लहसुन अदरक में गोश्त को थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि इसकी स्मेल भी चली जाए और इसका गोश्त का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि प्याज जो है उसको फ्राई नहीं करना होता, हल्का सा वो सफ़ेद ही होता है, तो उसमें गोश्त डाल के और लहसुन अदरक डाल के उसमें भूनना होता है उसको। अच्छा, जो मेरे जितने मसाले थे ना, मैंने उन सबको पीस लिया है। सिर्फ मैंने बे लीफ ज़ीरा जो है उसको नहीं पीसा है, क्योंकि ज़ीरा वैसे ही अच्छा लगता है शोरबे में। 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का डाल दिया है, और 1 चम्मच नमक का है। अच्छा, 1 चम्मच मैंने नमक का बाद में डाला था। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितना भी नमक और मिर्च चाहिए वो डाल सकते हैं। जो मैंने मसाले पीस लिए हैं, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए हैं, उनका मैंने पाउडर बना लिया है, और इस पाउडर को मैंने इसमें डाल दिया है गोश्त में। और जो बड़ी बड़ी बोन्स थी वो मैंने अभी इसमें नहीं डाली हैं, वो मैं अभी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है, मैंने पहले भी बताया, तो फिर मेरे से चम्मच चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप निहारी को हमेशा बड़े बर्तन में बनाएं, और आपकी मर्ज़ी है, आप इसको प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं या बड़े पतीले में। जैसे हमारी माएँ करती हैं, रात के वक्त में निहारी जो है उसको रख देती हैं हल्की आंच पे, और सुबह तक नाश्ते के टाइम पे वो अच्छे से गोश्त भी गल गया होता है, और उसकी खुशबुएं पूरे घर में फैली होती हैं। होममेड मसाला जो है वो मैंने बता दिया है, ये मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और बाज़ार का मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने 40 मिनट्स के लिए वेट लगाया प्रेशर कुकर में। आप अपने अकॉर्डिंग जितना भी आप गोश्त के हिसाब से आपको आइडिया होगा उतना आप इसको पका लें। मेरे 40 मिनट्स के बाद में गोश्त और जो हड्डियां हैं ये अच्छे से गल चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये गल चुका है गोश्त। और अब मैं जो बड़ी बड़ी वाली जो इसकी बोन्स हैं, हड्डियां हैं, इनको निकाल के एक प्लेट में डाल लूँगी, ताकि मेरा गोश्त जो है ये टूटे नहीं,
क्योंकि बर्तन मेरा इतना बड़ा नहीं है। इनको मैं जो है हड्डियाँ जो है ये सब गल चुका है, लेकिन बड़ा अगर पतीला है तो उसके साथ में ही अगर जैसे इसका सूप तैयार होता है, ये पूरा इसकी यखनी जो है पकती रहे लास्ट मोमेंट तक, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका बन जाता है। इसका नमक मिर्च जो मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि आपके घर में अगर कोई गेस्ट बाहर से आ रहा है तो उसको बहुत स्पाइसी भी नहीं लगेगा और हर मसाले का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। हल्दी मैंने इसमें 1/4 चम्मच डाला था, शायद मैं पहले बताना भूल गई हूँ। हल्दी मैंने 1/4 चम्मच इसमें डाला है। अब जो है इसको मैं अपने मुताबिक जितना शोरबा बनाना चाहती हूँ मैं उतना शोरबा बनाऊंगी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इसका बहुत ज़्यादा शोरबा मुझे नहीं चाहिए मेरी फैमिली के लिए, तो मैं इसमें 4 गिलास पानी के डालूंगी और इसको पकने के लिए आधा घंटा के लिए रख दूंगी। और फिर हम जो है इसमें जो आटे की लई बना के, मैं नॉर्मली अपने घर के लिए जो निहारी बनाती हूँ उसमें आटा नहीं डालती हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से हमें जितना शोरबा चाहिए क्योंकि ये 3 किलो के करीब निहारी है। थोड़ा सा गोश्त मैंने अलग कर लिया था तो बहुत अच्छा उसका यखनी थिक बन गई हुई है, तो मुझे उसके लिए लई डालने की ज़रूरत नहीं है आटे की। लेकिन क्योंकि रेसिपी की डिमांड है तो इसलिए मैंने 2 चम्मच बाद में लई के इसमें डाल दिए थे। 1 चम्मच नमक का मैंने और डाला है, क्योंकि नमक थोड़ा मुझे कम लगा है तो मैंने 1 खाने का चम्मच जो है वो डाला, तो टोटल 2 चम्मच खाने के नमक हो गया। बाकी जो है मिर्च उतना ही है। हरी मिर्च मैंने इसमें 2-3 डाली थी और उसके अलावा कोई मसाले नहीं डाले हैं। और आप यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार और इसकी थिकनेस सब बहुत ही मज़ेदार था। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल और आसान, आप इसको जिंजर और प्याज, कुकम्बर, लेटस, हरी मिर्च, अदरक इसके साथ जो है आप इसको सजावट कर लें, जिसको जैसे पसंद है। लेमन भी इसमें होता है तो वो वैसे अपने हिसाब से ये सब चीज़ें ले लेगा, मैंने इसके ऊपर नहीं डाली हैं। तो अल्लाह हाफिज़।